देखिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है। दे रखा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। क्या है? 6 से विभाज्य हैं। तो प्रथम से एक मतलब है शुरू से, तो 6 विभाज्य, 6 से विभाज्य पूछ रहा है। तो 6 से विभाज्य पहली संख्या क्या होगी? 6 होगी। 6 से जिसमें भाग चला जाए वो पहली संख्या क्या होगी? 6 होगी। दूसरी 12 होगी, तीसरी 18 होगी, इसी प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी। यानी ये एक सीरीज है। तो इसमें कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। प्रथम कह रहा है ना, तो शुरू से यानी 6। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 6। ए बराबर 6 और डी बराबर क्या हो जाएगा? कितने से विभाज्य होनी चाहिए? 6 से विभाज्य होनी चाहिए। यानी देखिए 12 माइनस 6 कितना आएगा? 6। जिस संख्या से विभाज्य बोल रहा हो, विभाज्य बोल रहा हो या मल्टीपल बोल रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, तो वो क्या हो जाता है? उसका डी हो जाता है। और एन क्या दे रखा है? यानी कितने पूर्णांकों का? 40। कितने? 40 धन पूर्णांकों का योग। तो एन बराबर क्या दे रखा है? 40 दे रखा है। क्या दे रखा है? 40। यानी 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। तो एन बराबर क्या दे रखा है? 40 दे रखा है। निकालना क्या है? एस एन निकालना है, यानी एस 40 निकालना है। तो फार्मूला तो हम जानते ही हैं। एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एस एन की वैल्यू 40। क्या निकालनी है? 40 बराबर एन की वैल्यू 40/2, 2 ए की वैल्यू 6 प्लस एन की वैल्यू 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 है। एस 40 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 20, 40 को 2 से काटेंगे 20, 6 दूनी 12 प्लस 40 माइनस 1 39 और गुणे 6। तो एस 40 बराबर 20 और यह है 12 प्लस 6 9 54 और 6 त्रिक 18 और 5 23। एस 40 इज इक्वल टू 20 गुणे, देखिए 4 और 2 6, 1 और 3 4, 246। कितना? 246। अब 20 से गुणा कराएंगे 246 में। देखिए 0 एक बार उतार लेते हैं, ये है। फिर 2 छक 12, 2 छक 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4। एस 40 बराबर क्या आ गया? 49 20। देखिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है। दिया हुआ है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज यानी मल्टीपल, 8 के मल्टीपल। जिस प्रकार यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा था कि 6 के विभाज्य, ठीक उसी प्रकार से है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है। तो प्रथम यानी शुरू से, तो 8 का पहला गुणज क्या हो जाएगा? 8 ही होगा, यानी 8 से 8 ही डिवाइड होगा पहला संख्या। दूसरा 16, इसी प्रकार से। तीसरा 24, ये एक श्रेणी बनेगी समांतर वाली। तो इसमें पहला पद क्या होगा? ए बराबर 8, यानी 8 का गुणा लिखना है। क्या लिखना है? गुणा। 8 8 16, 8 8 24। तो 8 का क्या लिखना है? गुणा लिखना है। तो कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणों का योग ज्ञात कीजिए। यानी गुणजों, यानी 8 के 15 गुणा का, यानी जो शुरू में 15 गुणे आते हैं, 8 का गुणा करिए 15 तक। कितने तक? 15 तक जो आएंगे उनका क्या निकालना है? योग निकालना है। तो पहली संख्या तो 8 हो गई, मतलब ए 8 हो गया। और डी क्या हो जाएगा? देखिए 16 में से 8 जाएंगी 8, यानी जो ये गुणज दिया हुआ हो मल्टीपल, या फिर जिससे डिवाइड किया जा रहा है, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में 6 से विभाज्य, उस इस प्रकार से दिया हुआ हो, तो ये जो विभाज्य दिया हुआ हो या जिसके गुणज निकालने हो वही डी होता है। क्या होता है? डी होता है। जिस प्रकार 8 में दिया हुआ है कि 8 के, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, तो किसके गुणज चाहिए? 8 के गुणज चाहिए ना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यदि प्रथम दिया हुआ है यानी प्रथम गुणज, तो 8 के प्रथम गुणज ए भी 8 होगा। एन बराबर क्या दे रखा है?
कितने गुणज का निकालना है? 15 गुणज का। तो n बराबर 15, n बराबर 15। और निकालना क्या है? यस 15 की वैल्यू। क्या निकालनी है? यस 15 की वैल्यू निकालनी है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के स्थान पर कितना रखते जाएंगे? 15। क्या रखते जाएंगे? 15। तो यस 15 बराबर 15/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 15 -1 और डी की वैल्यू 8। क्या होगी? 8। तो फिर S15 की वैल्यू 15/2, 15/2, 2 8 16 प्लस 15 -1 कितना हो जाएगा? 14। देखिए ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 16 प्लस 14 8 112। अब इसको जोड़ते हैं। 15/2, 6 और 2 8, 1 और 1 2 और 1। अब 2 से काटते हैं। 2 छक 12 और 2 चौक 8। S15 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 90 और 6 96। S15 की वैल्यू क्या आ गई? 960 आ गई। क्या आ गई? 960। यही आंसर हो गया। ये 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग आ गया। देखिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कहाँ से? 0 से 50 के बीच में। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि 0 से 50 के बीच में कुछ विषम संख्या है। तो 0 के बाद पहली विषम संख्या क्या आएगी? 1। क्या आएगी? 1। 0 तो विषम संख्या है नहीं, यानी पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, इसी प्रकार 1 3 5 7 होती जाएंगी। और सबसे अंतिम विषम संख्या क्या होगी? देखिए 50 के पहले विषम संख्या कौन आती है? 49। क्या आती है? 49। ये हो गया, ये श्रेणी बन गई 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं की श्रेणी। अब देखते हैं कि यहाँ ए बराबर कितना है। क्या ए बराबर क्या दे रखा है? ए बराबर दे रखा है 1। ए बराबर 1। डी बराबर क्या दे रखा है? 3 - 1, 3 - 1 बराबर 2। कितना? 2। और ए एन कितना दे रखा है? 49। क्योंकि हमें एन नहीं मालूम है कि कितने पद होंगे, कुल कितने अक्षर आएंगे बीच में। 0 से 50 के बीच में कुल कितनी विषम संख्याएं आती हैं मालूम नहीं है। तो सबसे पहले ये मालूम करना पड़ेगा कितनी विषम संख्याएं होंगी, तभी हम एस एन निकाल सकते हैं। ए एन 49 दे रखा है, तो हमें मालूम है कि ए एन बराबर क्या होता है? एन बराबर क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ए एन क्या दे रखा है? 49। क्या दे रखा है? 49। ए की वैल्यू क्या है? 1 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू क्या दे रखी है? 2। क्या दे रखी है? 2। तो 49 है ही, इसको इधर लाएंगे -1 हो जाएगा बराबर n-1 इंटू 2। तो 49 - 1 कितना हो जाएगा? 48 बराबर n-1 इंटू 2। ये 2 यहाँ आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा? भाग करेगा। तो 48/2 बराबर n-1। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यानी n-1 बराबर 24। n-1 बराबर 24। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 24 और ये इधर आएगा +1, माइनस है इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आएगा? 25। n बराबर 25। n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू 25 आ गई। अब हम S25 निकाल सकते हैं श्रेणी का। तो देखिए ये क्वेश्चन था, यानी कि विषम संख्याएं दी हुई थी कहाँ से? 0 से 50 के बीच में। 0 से 50 के बीच में विषम संख्या है। तो पहली विषम संख्या 1 थी, दूसरी 3, इसी प्रकार 5 7 9
और अंतिम विषम संख्या 50 तो हो नहीं सकती, 50 सम संख्या है। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से ना कटें, जो 2 से ना कटें यानी 2 से भाग ना जाए, जिसमें वे क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। तो देखिए 50 2 से भाग जा रहा है ना, इसलिए 49 है। तो ये अंतिम पद है इस श्रेणी का, 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का अंतिम पद था। तो अब हम क्या निकालना है? इनका योग निकालना है। जो विषम संख्याएं आएंगी इनका क्या निकालना है? योग। तो हम इनका योग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए हम जानते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये फार्मूला होता है। तो n की वैल्यू क्या है? 25 इज इक्वल टू n की वैल्यू 25/2, a की वैल्यू क्या है? 1, a की वैल्यू 1, और l की वैल्यू क्या है? देखिए अंतिम पद क्या है? an को ही l बोलते हैं, इसी को क्या है? 49, क्या है? 49। तो s 25 बराबर 25/2 और 49 और 1 50, कितना? 50। 2 से काटेंगे, 25 दूना 50, 25 पच्चीम 25 पच्चीम कितना होगा? 25 × 25 625। तो यस 25 आ गया 625, यानी कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 625 होगा। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर रखा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। प्रावधान इस प्रकार है कि यदि पहले दिन के लिए 200 रुपये, पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। डी की वैल्यू क्या दे रखी है? 50। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिनों तक विलंब करता है? कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। तो ये यहाँ क्या दे रखा है? 30। डी क्या दे रखा है? 50, और ए क्या दे रखा है? 200। देखिए पहला जुर्माना कितना है? 200 है। अब जब ये बीच में अंतर कितने का? देखिए 250 - 200 कितने? 50 का। कितने का? 50 का। यानी ये कुछ समांतर श्रेणी इस प्रकार बनेगी। मान लीजिए पहले दिन जब उसने विलंब किया तो कितना रुपया पड़ा? 200 रुपया। दूसरे दिन विलंब किया तो 250 रुपये। कुछ दे रखा है इस प्रकार, पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300। तो तीसरे दिन का कितना? 300। इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। वो कितने दिन तक करता है? 30 दिन तक। कितने दिन तक? इसी प्रकार 30 दिन विलंब कर रहा है ना, तो n बराबर क्या होगा? 30। n बराबर 30। ए बराबर क्या है यहाँ? ए बराबर 200 रुपये। और अंतर, सार्वंतर क्या है? देखिए 250 - 200, या फिर यह दे रखा है कि जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। कितना? 50 अधिक है। तो डी की वैल्यू क्या दे रखी है? 50। डी की वैल्यू 50। निकालना क्या है? यस 30, यानी 30 दिनों का विलंब का जो शुल्क पड़ेगा उसका, यानी विलंब करने के लिए जो भी शुल्क देना होगा उसे, वो निकालना है हमें। कितना रुपया अदा करना होगा? 30 दिनों का विलंब चार्ज जो पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? हमें क्या निकालना है यहाँ पर? यहाँ हमें निकालना है यस 30। क्या निकालना है? एस 30। क्या निकालना है? यस 30 ज्ञात करना है, यानी 30 दिनों का विलंब शुल्क जो पड़ेगा, जुर्माना कह लीजिए, विलंब शुल्क कह लीजिए। तो देखिए यस n बराबर जानते हैं n/2 2a + n-1 × d, ये होता है। तो इस फार्मूले में रखते हैं Sn बराबर, यानी यस 30 बराबर, n की वैल्यू 30 रख देते हैं, 30 बटे तो 2 गुणे a की वैल्यू 30, a की वैल्यू 200, a की वैल्यू 200 प्लस n की वैल्यू 30 -1 × d की वैल्यू 50। तो ये कितना हो जाएगा? 15। 30 को 2 से काटेंगे 15, 200 दूनी 400 प्लस 30 - 1
29 गुणे 50, 15, 400 प्लस देखिए 1 जीरो और 5 नवा 45 और 5 दूनी 10 और 4 14, 15 और इसको जोड़ते हैं 0, 5 और 0 5, 4 और 4 8 1, इसको गुणा कराते हैं 0, 15 पचे 75, बचेगा 7, हासिल आएगी 7 और 15 अट्ठे 120 और 7 27, बचेगा 12, 15 के नंबर 15 और 12 27, 27,750। S30 की वैल्यू क्या आई, यानी 30 दिनों में उसे जो 30 दिन बाद यानी 30 दिन विलंब कर रहा है उसका शुल्क कितना पड़ेगा, 27,750 रुपये उसको शुल्क देना पड़ेगा, विलंब शुल्क। देखिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, दिया हुआ है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यानी कुल कितनी राशि है, 700 रुपये हैं। और कितने लोगों को पुरस्कार देना है, 7 लोगों को। कितने लोगों को, 7 लोगों को देना है। लेकिन अगली कंडीशन क्या दे रखी है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी जो पहला व्यक्ति पाएगा उसका पुरस्कार, जैसे मान लीजिए पहला व्यक्ति पा रहा है 50 रुपये, तो दूसरा व्यक्ति कितना पाएगा, उससे 20 रुपये कम, यानी 30 रुपये ही पाएगा। इसी प्रकार से 20-20 बार बार कम होता जा रहा है और कुल राशि कितनी बांटी जा रही है, 700। तो कह रहा है कि तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी कुल 700 रुपये हैं। पहले वाले पुरस्कार, जो पहले व्यक्ति को पुरस्कार दिया जा रहा है उससे ठीक 20 रुपया कम दूसरे वाले को दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा। कितने रुपए का पुरस्कार है, 700 रुपये का। तो जो एस की वैल्यू यानी कुल पुरस्कार का योग दे रखा है, देखिए एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 7। कितने लोगों को बंटना है, 7 लोगों को। तो एन बराबर क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। और कितनी कुल धनराशि कितनी है, 700, यानी कुल मिलाकर कितने रुपए हैं, 700। तो यस 7 क्या है, 700। यस 7 क्या दे रखा है, 700। कितना, 700 रुपये। और देखिए पहले वाले विद्यार्थी को जो भी धनराशि दी जा रही है उससे 20 रुपये कम दी जा रही है, किसको, दूसरे वाले को। तो ये जो सारबंतर आ रहा है, डी की वैल्यू क्या है, कितने रुपए है, 20। तो प्लस में 20 की माइनस। देखिए मान लीजिए पहले को कितना दिया जा रहा है, 50 रुपये, तो दूसरे को कितना दिया जा रहा होगा, 30 रुपये। तो जब आप सारबंतर निकालेंगे तो कहाँ से, दूसरा माइनस पहला तो करते हैं, यानी A2 - A1। तो 30 - 50 करेंगे कितना आएगा, -20। यानी डी की वैल्यू कितनी आएगी, -20। डी की वैल्यू -20। तो क्या निकालना है, प्रत्येक लोगों को पुरस्कार निकालना है। क्या निकालना है, प्रत्येक व्यक्ति का पुरस्कार। तो सबसे पहले हम ए निकाल लेते हैं, पहले पुरस्कार निकाल लेते हैं। तो सारे पुरस्कार निकालते चले जाएंगे। तो S7 = 7/2 2A + n-1 यानी 7 - 1 इंटू डी। डी की वैल्यू -20। तो देखिए S7 की वैल्यू क्या है, 700। कितनी है, 700 बराबर 7/2, 7/2। और यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा A। और यहाँ 7 - 1 6, कितना बचेगा, देखिए 6। और यहाँ से 2 कॉमन चला जाएगा तो -10। कितना, -10। देखिए 2 कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ से भी कॉमन होगा और इन दोनों में से भी 2 कॉमन होगा। तो इसको 7 - 1 6 लिख दिए और 20 में से 2 कॉमन चला जाएगा, कितना बचेगा, 10। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 700। और ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 7 इधर आके डिवाइड करेगा, बराबर A प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस 6 × 10 60। देखिए कितना आएगा, 100। कितना है, 100। A - 60 बराबर 100। तो A बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 100। और इस 60 को इधर 100 की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +60।
तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 160 रुपये, 160 रुपये ए की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो ये तो पहला पुरस्कार हो गया, यानी जो पहला व्यक्ति आया होगा उसका पुरस्कार। कुल कितने लोगों को पुरस्कार मिला था, 7 लोगों को। तो पहला पुरस्कार 160 का है, तो अन्य सभी सारे पुरस्कार निकालते जाएंगे। तो देखिए ए बराबर कितना आया है 160 रुपया। तो अब A1 निकालते जाएंगे, मतलब A1 है, A2 क्या हो जाएगा A1 प्लस डी। A1 की वैल्यू 160 और प्लस डी की वैल्यू क्या थी -20 रुपये। कितना -20 आया था, देखिए डी की वैल्यू -20 है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा 160 और -20 कितना 140। दूसरे व्यक्ति को कितना पुरस्कार मिलेगा 140। A3 बराबर क्या हो जाएगा A2 प्लस डी। तो A3 बराबर A2 की वैल्यू क्या है 140 और प्लस डी की वैल्यू -20। तो A3 बराबर 140 - 20 कितना हो जाएगा 120। इसी प्रकार A4 बराबर A3 प्लस डी। तो A4 बराबर A3 क्या है 120 और प्लस डी की वैल्यू -20। तो A4 बराबर 120 - 20 कितना 100 रुपये। चौथे व्यक्ति को पुरस्कार 100 रुपये का। इसी प्रकार A5 बराबर A4 प्लस डी। तो A5 बराबर A4 कितना है 100 और प्लस डी की वैल्यू -20। तो कितने रुपये हो जाएंगे 100 - 20 कितना 80 रुपये। A5 कितना आ गया 80 रुपया। कितना आ गया 80 रुपया। इसी प्रकार A5 हो गया। अब A6 निकालते हैं। A6 बराबर A5 प्लस डी। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा A5 की वैल्यू क्या आई है 80 और डी की वैल्यू -20। तो 80 - 20 कितना हो जाएगा 60 रुपया। A6 बराबर 60 रुपये। और A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस डी। A7 बराबर A6 की वैल्यू क्या आई है 60 और डी की वैल्यू -20। तो 60 और -20 कितना 40 रुपया। A7 क्या आ गया 40 रुपया। यानी पुरस्कार कुछ इस प्रकार दिया गया होगा, पहले व्यक्ति को 160 कितना 160 रुपया, दूसरे को 140, तीसरे को 120, चौथे को 100, फिर 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये। 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40। इस प्रकार से पुरस्कार 7 व्यक्तियों को दिया गया। 1 2 3 4 5 6 और 7 लोगों को पुरस्कार मिल गया।